सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और नया नवेला क्वेश्चन है जो पिछली बार की तरह ही थोड़ा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब दो यहाँ पर क्या दिया है, हमको लीनियर इक्वेशंस दिया है जो दो वेरिएबल के ऊपर है। तो अगर उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गया तो फिर हमको क्या निकालना है, m एंड n का वैल्यू निकालना है। सही बात है, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो उसका जो कंडीशन था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का वो तो हमको पता ही है, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नहीं कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, a1 b1 c1 क्या था, a1 b1 था, a1 था x का कोफिशिएंट, b1 था y का कोफिशिएंट, c1 था क्या, कांस्टेंट। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ए टू भी क्या होगा, एक्स का ही कोफिशिएंट होगा। ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पर इक्वेशंस है इसीलिए दो अलग अलग आएंगे, a1 और b1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग a1 हमको सीधा सीधा दिख रहा है, a1 क्या है 3। ठीक है, तो नीचे आएगा a2 क्या आएगा हमारे पास m प्लस n आएगा। उसके बाद देखो हमारे पास b1 क्या है, b1 आया 4। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, b2 लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर से इक्वल टू क्या लिखेंगे, वैसे तो हमको -12 डिवाइडेड बाय -5m-1 लिखना चाहिए, क्योंकि हर एक इक्वेशन को हमको इस फॉर्मेट में लिख के आना होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ एक 3x + 4y -12 इक्वल टू 0। हालांकि अगर दोनों में सिंबल तुम सेम रखोगे, मतलब दोनों को अगर इसका भी और इसका भी दोनों को अगर तुम लेफ्ट में नहीं लेके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये मत करना कि सिर्फ एक को तुमने 12 को तुमने लेफ्ट में लेके आया, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उसको तुमने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेके आए, तो तुम्हारा क्या होगा, गलती हो जाएगा। तब लाओ तो दोनों को लाओ, नहीं लाओ तो किसी को मत लाओ। ठीक है, बस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हमने पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि a = b = c का मतलब क्या है, a = b एंड b = c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, हमें पहले ये करना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद n क्या आएगा, हम लोग इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे a = b लिखा ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = c एंड b = c, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में लिखना पड़ेगा एंड। n मतलब क्या, कॉमन सोल्यूशन। n का वही मीनिंग है कि कॉमन सोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई m माइनस n। मैंने इसको और इसको लिया है, तो हम लोग माइनस को सीधा सीधा हटा देंगे। 12 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 5m-1। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, इसको लिखने पर क्या आएगा, 3m-3n = 2m + 2n। ठीक है, तो m को मैं लेफ्ट साइड में लेके आया तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2m। अगर लेफ्ट में चला गया तो m रहेगा, और ये अगर राइट साइड में चला गया तो कितना आएगा, 5n आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, एक इक्वेशन ही बन गया। ठीक है, उसके बाद राइट साइड के फॉर्मूला से हमको क्या मिलेगा, राइट साइड के कंडीशन से क्या मिलेगा, ये आएगा 10m, इसको और इसको मल्टीप्लाई होने पर 10m माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, और राइट में कितना आएगा, 12m माइनस 12n। मैंने सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है। अभी 12m को लेफ्ट में लेके आओ तो कितना बचेगा, -2m बचेगा। ठीक है, अभी -12n को अगर लेफ्ट में लेके आओगे तो कितना होगा, +12n। उसके बाद पहले से ही -2 था, = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पहले से ही यहाँ पर मिल चुका है कि m बराबर कितना, 5n। m क्या है, n का 5 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग जो m हमको मिला था उसको हमको 5 गुना इंटू n लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 12n और 2 को हम लोग राइट में लेके ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने देख लिया कि ये जो इक्वेशन बन गया सिंगल वेरिएबल का है, तो हम लोग उसका सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एकदम सही बात है। तो इसमें क्या आएगा, 2n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, n = 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो n = अगर हमको 1 मिल गया तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे कि m का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो m का वैल्यू कितना आएगा, m का वैल्यू आएगा 5 × n। n का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, तो बस हो गया, 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5। मतलब m का वैल्यू मिल गया हमको 5 एंड n का वैल्यू मिल गया हमको 1।
ठीक है। अभी ये सही है या फिर गलत है उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एम सही है, एन सही है कि नहीं है, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको लिख के रखा है कि एम एन एन, ठीक है। एम हमारे पास कितना था 5, एन कितना होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसको अगर तुम यहाँ पर पुट करोगे, ये क्या है 3 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, मतलब A1 बाई कितना है A2, A1 बाई A2 तुम्हारा आंसर आ गया 1/2। फिर यहाँ पर मैंने लिखा B1 बाई B2, ठीक है। तो B1 बाई B2 भी हमको मिल गया था हाफ। अभी यहाँ पर क्या है C1 बाई C2, वो भी कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1/20 बनेगी 12/24, मतलब कितना 1/2। ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1/2। तो आप लोग वेरिफिकेशन खुद से एक बार घर पे करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है, ठीक है।